वेलकम टू बांधवगढ़ विद माइल चेजर्स। थर्ड टाइम तो गर्दा उड़ेगा बाबू। भाई मेरी स्कॉर्पियन की एवरेज आपको दिखाता हूँ, होश उड़ जाएंगे। ये कोई गैस कर सकता है क्या है? इतनी स्पीड में शीशा खोल दिया यार इन्होंने। वाह भाई, ये अलग ये व्लॉगर बन जाते हैं ना बीच में। पहले अपना काम कर, मैं बनूंगा व्लॉगर। अब पुल वो कह रहा है ऐसे ही है, देख लेना अपने हिसाब से तुम लोग। पुल देख लो इस नदी पे, इतनी बड़ी नदी के ऊपर। भाई यशवी तो यहाँ पर यशवी तो डर जाएगी। ये पहली बार देखा है मैंने ऐसे। हाँ, लेपर्ड का तो प्रॉपर एरिया है ये पूरा। भाई घाट शुरू हो चुके हैं, जंगल है आसपास पूरा। If you are a fan of travel content and you like fun family videos, तो Mile Chasers को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, यू वाचिंग माइल चेजर्स। भाई 9:06 और हम हैं साथ में फाइनली। -1 वही कह रहा हूँ, सिर्फ यशविनिया को पता है यार, वो तो अभी नहीं जा सकती। और आप टाइटल से अभी तक देख ही चुके होगे कि क्या होने वाला है। ये अपना ट्रिप होने वाला है बांधवगढ़ और पन्ना का। और हमने इसलिए सिर्फ 2 रखी, जैसे पिछली बार हम जो एमपी गए थे हमने 5-6 डेस्टिनेशंस रखी थी। बट अभी था कि थोड़ा कम ही रखा था कि सब जगह थोड़ा टाइम ज़्यादा दे पाएँ। बट ये है कि बहुत ज़माने बाद ऐसा है कि पापा मम्मा दोनों साथ में जा रहे हैं, क्योंकि पापा तो अभी तक गए हैं बीच में। मम्मा तो दोनों की जोड़ी जा रही होती है, हम तो होते ही नहीं। मम्मा तो होते ही नहीं थे, मम्मा अब हैं। और यशवी तो अरे सफारी पहली बार करूंगा पन्ना में। लेकिन हम सफारी पहली बार करूंगा। लेकिन मैं ये कह रहा था कि अब यशवी तो मतलब तभी आएगी जब हम 5 जा रहे होंगे। तो तब तक यशवी तो अभी नहीं जाएगी। बट चलो यार, अभी आज तक की हमारी डेस्टिनेशन है सतना, जहाँ पे हमारा कोई मैप अभी 10.5 घंटे दिखा रहा है। बट ज़्यादा ही टाइम लगेगा, अभी ज़्यादा से बढ़ जाएगा। बस निकलते हैं। और 9 जैसे मैंने कहा बज गए हैं। सो लेट्स हिट द रोड। मैंने पहले भी इसके व्लॉग बनाए हैं, तो बहुत डिटेल में नहीं दिखाऊंगा, वो आप देख सकते हो। बट चलो भाई, अचानक से ही पूरी फॉग आ गई है। अभी हम दिल्ली में ही हैं और हमें लगा नहीं था आज क्योंकि इतनी फॉग होगी, क्योंकि अपने वहाँ पर ये पूरी धूप थी। अभी आपको कैमरे में फिर भी ज़्यादा दिखता है ठीक, लेकिन फॉग ज़्यादा हो गई और सेटल होती दिख रही है हमारे को नीचे एकदम ना। तो अब बस लग रहा है आगरा एक्सप्रेस वे हमारे का आना है। वहाँ पर तो भाई वैसे ही फॉग का सीन होता है कि ज़्यादा ही हो जाती है। तो वहाँ चल के देखते हैं क्या है, बस ज़्यादा ना मिले। वरना तो भाई वहाँ तो ऐसा सीन है कि गाड़ी रोकनी पड़ जाएगी। तो भी ऑलमोस्ट 1.25 घंटा हो गया है हमें गाड़ी चलाते हैं। मैंने कहा आपको ज़रा ना, जो लोग ये बोलते हैं कि भाई हमारी गाड़ी ज़्यादा एवरेज देती है, तुम्हारी गाड़ी कम देती है वाली बातें, भाई मेरी स्कॉर्पियन की एवरेज आपको दिखाता हूँ, होश उड़ जाएंगे। ये देखो 18.4, और अभी तो ये बढ़ती भी जाएगी। तो भाई मेन बात ये होती है कि आप चलाते कैसे हो। तो गाड़ियाँ एवरेज अच्छी निकाल के देंगी, बस ब्रेक से पैर हटा के रखो। भाई यमुना एक्सप्रेसवे चढ़ गए हैं और आप फॉग देखो स्टेटस, मतलब उधर तक कुछ दिख भी नहीं रहा, थोड़ा थोड़ा ही दिख रहा है। बस ये है कि दिखता रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे खेत वगैरह का सीन आएगा जब, तो दिक्कत तो होगी। बाकी देखो कौन सी साउंड आती है, तो नॉर्मल बात है टायर उसकी। अभी फ़ोन यूज़ कर रहे थे, मैंने कहा अभी तो फ़ोन यूज़ कर सकते हैं ना। हाँ, उसके बाद तो बंद है इस बार। ऐसा आपको पता ही एमपी वगैरह में ना फ़ोन्स बंद कर दिए हैं फॉरेस्ट में। कॉर्बेट भी ऑर्डर आ गया था। अब मतलब पता नहीं ना ये वीडियो आप कब देख रहे हो तो क्या सीन है, बट एमपी में तो बहुत टाइम हो गया है, बंद हो ही चुके हैं फ़ोन्स। और इनकी तो आदत यही है पूरा टाइम फ़ोन ही लेके वहाँ पे हर चीज़ रिकॉर्ड करने की। कि मैं अपना अच्छा रहेगा ये मैं अपना यूट्यूब चैनल कितनी बार खोलने वाले थे, ये खोल लेंगे इस बारी। अरे फिर वही बात, अब खोल लेंगे जब फोन अलाउड ही नहीं है। जरूरी थोड़ी है कि शेयर ही दिखाने हैं, बाकी लोग दिखा सकते हैं, सिटीज दिखा सकते हैं। ठीक है भाई, इनके यूट्यूब चैनल पे आप सिटीज देख लेना। और वो सिटीज सिर्फ वो होंगी जो गाड़ी में से रिकॉर्ड करी होंगी इन्होंने, बस। और क्या सिटी के बारे में जानकारी दे सकते हैं हम कि कहाँ है क्या। अच्छा, यमुना एक्सप्रेसवे के बारे में जानकारी दो जिस पे चल रहे हैं। अब जाकर पढ़ूंगा तो दूंगा ना। यही तो प्रॉब्लम है ना, जहाँ जा रहे होते हैं ना वहाँ का पढ़ के जाओ और बताते रहो, तब है बात। अब जाके पढ़ेंगे फिर बताएंगे, और बताएंगे कुछ नहीं किसी को, करेंगे। बट बात है कि इनका फ़ोन अब बंद है, तो वहाँ पे सिर्फ अब एन्जॉयमेंट ही होगा, बाकी अपना कैमरा तो चलेगा ही। भाई अब देखो 19.1 हो चुकी है एवरेज। क्या लोगे इतनी बड़ी गाड़ी के बाद भी यार, इतने वेट के साथ इतनी हैवी गाड़ी, और उसके बावजूद 19.1 की एवरेज दे रही है यार। भाई फॉग बहुत ज़्यादा है, जैसे बार बार यही कहता हूँ कि कैमरे में ज़्यादा दिखता है, मतलब कम दिखता है सॉरी, लेकिन असली में जो है फॉग ज़्यादा होती है। तो वही वाला सीन है, तो मिलनी थी, कोई बात नहीं।
चलो भाई वही वाली जगह जहाँ पिछली बार रुके थे, इसके बाद क्योंकि पता नहीं होता कि यहाँ पे क्या आएगा। देखते हैं। ये तो सोने वाले उसमें थे पूरे, क्योंकि बाहर है ठंड और अंदर मैंने कर रखा थोड़ा गरम गरम। हाँ कोजी सा हो गया था ना, एकदम नींद आने लगी थी। चलो देखते हैं क्या खाना है। और इस हाईवे पे ना यार मैं बताऊँ, मुझे तो ऐसे ही वो रही है कि यहाँ पे रुक जाओ एक बार, तो आगे का ना कुछ पता नहीं है, यहाँ पे मिलता ही नहीं कई बार कुछ। वो आगे वाला हाईवे बिल्कुल ही खराब है, खत्म है। वो तो जब जाएंगे तब दिखाएंगे, अब पता नहीं बन गया हो कुछ तो अलग बात है, बट पिछली बार तो कुछ भी नहीं मिला। छोले ना के बराबर है इसमें है ना छोले, सब में पराठों के साथ भी छोले हैं। भाई एक सेकंड रुके नहीं कि बंदा आ जाए, कुछ शूट कर ले, खा चुके और अब पूरी ट्रिप पे छोले भटूरे और पूरी भाजी खाएंगे। देखो बहुत अच्छी लगती है। पापा की फेवरेट चीज़ आ गई है, कुल्हड़। पापा का फेवरेट। अब तो चबा चबा के कुल्हड़ भी खा जाते हो ना। आई नो, मजा आता है। यशवी होती ना, वो कुल्हड़ चबा लेती। एक बार मैं यशवी वाला डायलॉग बोल दो चाय पीकर। पहले पी के बोलूँगी। पी के ही बोलना है। ढाबे वाली चाय बहुत अच्छी है। यशवी से बेटर बोला है इन्होंने। मस्त है। वैसा वो खड़े हैं वहाँ पर, और ये सिर्फ इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालने के लिए, आ ही नहीं रहे। हम जा रहे हैं भाई, तो इनकी टिकट हो रही है कैंसिल। अब आगे से सफ़र हम दोनों का ही है। इनको छोड़। वो अपनी मैंने तो कॉफ़ी भी ले डालने ली पे है, लग गए हैं। मैंने कहा कॉफ़ी भी लेके पीते हुए चलेंगे आराम से। अब पी के देखो, अच्छी है वैसे। चीनी बहुत हल्की है। मैं हल्की रखता हूँ ना। भागे भागे आ रहे हैं कि चले गए तो। भागे भागे आने की चले। अरे जाओगे कहाँ जाओगे? भाई साहब हर चीज़ इंस्टाग्राम में मैं नहीं डालता जितनी ये डालते हैं, और एडिट करते हैं एडिटर पे बैठकर उसको, सिर्फ एक रोड की स्टोरी को भी एडिट करते हैं। ऐसे ही डाल दो यार। चलो भाई जर्नी रिज्यूम्स, और 8.25 घंटे भी हमारे को दिखा रहा है। अब नया रीचिंग टाइम है हमारा 8:30 का, बट देखते हैं कितना होता है, क्योंकि इस हाईवे पर तो भाई आपकी 75 की लिमिट है, बट आगे जाके देखते हैं, अगर हमारे को खोल दी फिर तो हम घोड़े खोल देंगे। कह रहे तुम लोग मेरे को क्यों मना कर रहे हो, मैं अभी तो एंगेजमेंट करने आया हूँ। मैंने कहा मैं एंगेज हो रहा हूँ अपने कामों में, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही फिर है? कहते सॉरी एंगेजमेंट नहीं एंजॉयमेंट। हम एंगेजमेंट करने आए हैं ट्रिप पर, देख लो। ये क्या हो सकता है भाई? अब ये फंस गया। हमारे होते अब तो गर्दा उड़ेगा बाबू, पीछे वाला बोलेगा अब गर्दा उड़ेगा। हमारे होते हुए ये क्या बोल रहे हो? अरे यार उनको सीरियसली बात भी ऐसे करते हैं ना, कि जैसे कि हम एक्टिंग भी ऐसे करते हैं वो, बहुत ज्यादा हिल रही है। कि प्रॉपर ही वो भाई कॉफी ले ली और ये हाईवे ऐसा है, कैसे हिल रही है ना, डर ही लग रहा है। ये देखो तो महिंद्रा की 70X1 लो, कौन सी है जिसमें कहता है बहुत अच्छे से 7XO। हाँ वो लो तुम। 7XO में नए सस्पेंशन उन्होंने जो डाले ना भाई, उससे कह रहे हैं गाड़ी के ना बाउंस बहुत कम हो गया, और टायर ही ले लेते हैं सारा, उनका नया टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं वो। बट अपने को तो स्कॉर्पियो नहीं चाहिए। हाँ ये ले, इसमें डाल दी हो गई, मतलब यार गाड़ी रुकवाई है स्पेशली इसके लिए कि अपना सारा सामान ले पाए। मैंने रखवाई है, ले भी रखवाई नहीं रुकवाई। टॉफियाँ खाते रहते हैं यार पूरा दिन। अरे बच्चों के लिए लाए हैं। उल्टा गंगा है यहाँ पर, हमारे पापा टॉफी खाने के लिए गाड़ी रोकते हैं, काफी थोड़ी है। और हम दवाई खाने के लिए दवाई ले दी, इसलिए गाड़ी रोकी हमने। और आपको एक चीज दिखाता हूँ भाई, ये कोई गैस कर सकता है क्या है? ये क्या है, कोई बता दो। लाओ इसके ऊपर का। अगर आपने अभी तक गैस कर लिया है तो भाई पता नहीं, आप बहुत ही महान हो, लेकिन मुझे नहीं लगता किसी ने गैस करा हो। कमेंट करना अगर मेरे दिखाने से पहले किसी ने गैस कर लिया था तो। दिखाओ भाई क्या चीज़ है ये, कि मंगाते रहते ना साड़ी तड़ी चीज़ें। पापा ठहरे शौकीन बंदे। ये देखो, ये ऐसे खुलता है, ये कटोरी और ये ग्लास। एक ग्लास है, चाय पीने के लिए लाए हैं। कहते मैं अब से अपना ग्लास लेकर चलूंगा और इसमें चाय पिया करूंगा। इन्होंने एक बार भी नहीं पी, कूलर में नहीं पी सकता मैं चाय, लेकिन फिर भी ये ऐसी रख ली है, उसमें मैं दवाई लूंगा पानी डाल के। अपने लिए लेके आया आज। मेरे को याद, तो लास्ट टाइम भी हम यहीं से गए थे। अभी दोबारा से यहाँ से हम चढ़ जाएंगे अपना आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, जो कि लेफ्ट हो जाएगा। यमुना एक्सप्रेस वे खत्म होती है, उसको थोड़ी देर बाद आ जाता है 5-7 मिनट में। सीधे चले जाओगे तो ग्वालियर निकल जाओगे यहाँ से, लेकिन अपने को कि बांधवगढ़ की तरफ जाना है। अगर यही मुझे पेंच या उस तरफ जाना होता ना तो मैं ग्वालियर से जाता, और ग्वालियर अगर मुझे जाना तो मैं यहाँ पे भी ना आता, फिर तो अपने मुंबई एक्सप्रेस वे की तरफ से ही निकलता। बट आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे यहाँ से लेफ़्ट। और अब भाई सच बता रहा हूँ, धूप प्रॉपर है और गर्मी सी भी हो गई है इस तरफ, तो बाहर निकलो तो गर्मी गर्मी लग रही है। जबकि धूप चली जाएगी तो काफ़ी ठंड है।
भाई इसके पहले आपको दिखाया था कि एवरेज बढ़िया निकल रही थी गाड़ी की, लेकिन वही वाला मीम आता है ना, बॉयज़ हैव टू मूड्स। या तो भाई एवरेज निकालनी है या फिर भाड़ में गई एवरेज, अब तो बस गाड़ी भगानी है। और मैं दूसरे वाले मूड में हूँ क्योंकि यहाँ पे खुल गया है ना अब सीन के भाई भगा सकते हो गाड़ी। तो चल रही है अपनी 120 की लिमिट दे दी है, तो बस उसके बाद एवरेज से किसे क्या लेना। शीशा थोड़ा भाई, तूने कहा उतार दो, मैंने कहा बोला, हाँ मैंने कहा ना ना, इतनी स्पीड में शीशा खोल दिया यार इन्होंने। थोड़ा सा बोला था एकदम जरा देते हैं। तो पूरी गाड़ी हिल जाती है ऐसे, क्या ही कर दिया है बताओ। यहाँ पे हम चल रहे हैं भाई, एवरेज को 15.5 तक ले आए हैं 19.5 से। चित्रकूट की तरफ जा रहे हैं भाई, उसी रास्ते से निकलेंगे हम। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर है और 3 बज गए। देखा जाए तो अभी हमारे को वैसे 5.5 घंटे और लगेंगे। और जैसे मैंने पिछली बार ही बताया था, जिन्होंने देखा होगा हमारे पहले वाले ब्लॉग्स के, इस रास्ते पे कुछ था नहीं। मतलब बीच बीच में एक आधी छोटी छोटी कैंटीन आती हैं जो नॉर्मल सी, अगर वो अब है क्या है, नया बना है कुछ तो देखते हैं। बट लेट्स सी, थोड़ी देर एक बार गाड़ी को भी रोकना तो पड़ेगा ही मुझे। मतलब मैं तो चलाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको 10 मिनट का ब्रेक देना चाहिए, ऐसे चलाते ही नहीं चले जाना चाहिए। वो है सीन। खाने वाने का भाई अपने साथ रखना है इस रास्ते के लिए। वही फाइनली उतरे हैं। ये देखो, मुझे बस ये होता है कि टायर्स के लिए ना 10-15 मिनट कहीं रुक जाएं, क्योंकि 120 की स्पीड पे कॉन्स्टेंटली भागे जा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है। जैसे मैं 35 तो रखवाई हुई थी अपना एयर प्रेशर, और नाइट्रोजन करवाता हूँ जैसे आपको पता ही है। तो एक बार उतर के देख भी ले बंदा, और उनका थोड़ा प्रेशर कम भी होता था खड़े खड़े में ना। तो भाई यहाँ पे आपको सिर्फ यही मिलेगा, अभी भी ऐसा ही सीन है। वो बैठ गए हैं जाकर, सबसे पहले कैंटीन मिलती है यहाँ पर, आपको वॉशरूम वगैरह मिल जाएंगे, और वो रहा सामने पेट्रोल पंप डीजल वगैरह के लिए। तो अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको कुछ रेस्टोरेंट ढाबे टाइप अच्छे मिलेंगे, बट चाय चूहे टाइप मिल जाएगी। खाना ही मिल जाएगा वैसे, बट चाय के लिए ही रुकना तो ज़्यादा बेटर है। हाँ, वही नहीं है लास्ट टाइम वाला, वो सेम ही है। अगर अगले वाले भी रुकते ना, सेम ही ऐसा बना होता। ओहो अच्छा, नहीं लग रहा है नहीं तो हम वो आते हुए पिछली बार रुके थे ना, तो उधर वाले पे रुक गए थे, पहले आएगा जो। हाँ, मैगी खानी है, देखते हैं। चलो, मैगी तो मिल ही गई कि चलो मैगी खाएं। वैसे पूड़ी आलू वगैरह भी है, लेकिन मैंने कहा मैगी खाएंगे। चाय आ रही है, बस चाय अच्छी थी। अच्छी है, चलो मेरी आ रही है, मैं पीऊँगा अभी। चलो यार, निकला जाए यहाँ से। अब डीजल भी सुनो ले ही लूँगा। वैसे तो मेरे पास डीजल की ऐसी दिक्कत वाला काम नहीं है, बट हाँ ऐसे होता है कि लेके रख ले, आधा टैंक है, कोई बात नहीं, आधा और करा दे। फुल ही रहे तो अच्छा रहता है यार, आगे के लिए ना। जहाँ मिल रहा है वहाँ से लेके चलो। ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर गाड़ी चल गई थी, 486 ट्रिप ए को मैंने भी उसी पे रखा हुआ था। और मैंने कहा कि आपको साथ दिखाता भी चलूँ यार, सब चीज़ इतनी दौड़ाई है कि 14.2 की एवरेज आ चुकी है यार। अब डीजल ले ही रहे हैं यहाँ पर हम, कि फुल करके चलेंगे। अब तो रात भी होने वाली है। ऐसे होती है भाई हमारी ड्राइविंग, हम पूरा दिन निकाल देते हैं अगली, मतलब सुबह चलते हैं और रात को पूरा अंधेरा हो जाए तब हम पहुंच रहे हैं, और तब भी हमारे को नॉर्मल लगता है। ऐसा नहीं होता हमारे को क्या थक गए कुछ है। बहुत बार लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आप इतनी लंबी गाड़ी चलाते हो। मैं बांधवगढ़ तक ही पूरा जा सकता हूँ, लेकिन फिर ये लगता है कि यार जब आराम से करा जा सकता है तो फिर क्यों, इसलिए हम सतना रुक रहे हैं। तो वो है, वरना गाड़ी चलाने की दिक्कत नहीं, मज़ा ही आता है भाई। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होता है ना, उतना देख के और मज़ा आता है। अच्छा इतने किलोमीटर नापने अभी, वो आता है मज़ा। बट अभी भी हमारे 143 किलोमीटर्स रह गए हैं सतना में। जो होटल है जहाँ हम रुक रहे हैं, सिया रिजॉर्ट्स हैं। वैसे हम पहले भी वहीं पे ही रुके थे, बढ़िया ही है, तो हम फिर से वहीं रुकेंगे। और 2.25 घंटे अभी हमारे को यहाँ से लग जाएंगे। मैं गाड़ी चलाऊँ इतनी लंबी, अरे मज़े से खा पी रहे भाई। 2 मिनट गाड़ी यहाँ पे रोकी है, हम आ गए हैं चित्रकूट, और एक्सप्रेस वे जस्ट अभी पीछे ही उतरे हैं हम, ख़त्म हुआ है। कहने का भाई ये देखो ड्यूटीज़ हमारे को करनी पड़ती हैं, ये वाली ड्यूटीज़ भी है। देखो अब पानी डाल के ये कपड़े से पोंछना पड़ेगा, कि अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, बट बहुत बुरी तरह मच्छर चिपके हुए हैं ऐसे, मतलब लाशें ही लाशें हो रखी हैं हमारे शीशे पर। तो ये पहले करते हैं साफ़, फिर आगे निकलेंगे, क्योंकि अब अंधेरा है तो ये हटनी चाहिए ये सब। भाई वेलकम टू MP माइल चेजर्स के साथ, और 5वां जो 6ठा ऐसा ही कुछ विज़िट होगा मेरा यहाँ पर, और हमेशा आपके साथ ही आए हैं आपको भी लेकर।
बाकी भाई टाइगर रिजर्व तो मैंने ऑलमोस्ट यहाँ सारे कवर करे हुए हैं, पेंच से लेके कान्हा से लेके बांधवगढ़, संजय दुबरी, सतपुड़ा, पन्ना, यहाँ तक कि माधव टाइगर रिजर्व भी करा है हमने, कूनो भी गए हैं हम। तो एमपी तो भाई काफ़ी ज़्यादा घूमे और एक और बार फिर से एंटर कर रहे हैं एमपी। और ये बांधवगढ़ की तरफ जो हम जा रहे हैं ना, ये हमारा 3rd विजिट है बांधवगढ़ का, बट आज से सतना के तक ही जाना है, 1.5 घंटा और लगेगा अपने को, 7 बज गए। लेपर्ड कूद सकते हैं यहाँ से। हाँ, लेपर्ड का तो प्रॉपर एरिया है ये पूरा भाई, घाट शुरू हो चुकी है, जंगल है आसपास पूरा। लास्ट टाइम मुझे याद है ये पूरा जंगल का ही रास्ता है, और अभी ना जंगल थ्रू ही बीच में पन्ना का रास्ता भी निकलता है यार। तो यहाँ पर तो मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा रहती होगी, बट अब तो रात में जब जंगल में घूम रहे होते हैं तो भाई हम S3 से कम नहीं बात करते। जिसने अगर हमारा पीलीभीत वाली वो वीडियो नहीं देखी है ना, जो रात में हमारे को सुपर साइटिंग हुई है भाई, वो जाके एक बार देखना, चैनल पर मिल जाएगी आपको। मतलब शायद ही कभी ऐसी साइटिंग हुई होगी, अगर हुई होगी तो भाई पता नहीं मुझे, बट सिर्फ हमारी चदर पे ही हुई होगी। हमारे पे ही आपको दिखेगी वैसी साइटिंग। तो रात का तो देखकर वही सीन याद आता था कि भाई क्या हुआ था उस रात को, मज़ेदार। भाई आ गए हैं हम अपने सिया रिजॉर्ट्स, और यहाँ पे लगता है शादी होके हटी है। हाँ ये देखो ना, सारे झूमर वगैरह भी लगे हुए हैं, शादियाँ अच्छी होती हैं यहाँ पे तो, काफ़ी होती। पिछली बार भी हम आए थे ना तो शादी का सीन था। ये देखो ना, सब हट चुका है अब। चलो, बड़ा अच्छा रिजॉर्ट है भाई, अगर आप आ रहे हो सतना की तरफ, वो आते जाते या वैसे भी रुक सकते हो आप यहाँ पर। भाई आ गए हैं, अपना सारा सामान रखने की भी मस्त यहाँ पे पूरी जगह है, बढ़िया। ये अच्छी चीज़ें हैं कि एकदम बड़ा मिल जाता है। देखो ये पूरा यहाँ से ये, और हमारा ट्रिपल ऑक्यूपेंसी पे, ये देखो सही है भाई। सिर्फ रात रुकना है, ट्रिपल ऑक्यूपेंसी पे ही रूम मिल जाता है। वैसे तो अभी एसी की ज़रूरत नहीं है, बट एसी वेसी भी सब है, टीवी वगैरह सब आप देख ही लो भाई, सब प्रॉपर जगह है। पहले ही मैंने वैसे ही चीज़ ये दिखाया है रिजॉर्ट। और ट्रिपल ऑक्यूपेंसी में मैं आपको बताऊं भाई, 1500 रुपये में मिला है मुझे। और लास्ट टाइम भी जब मैं था 2 साल पहले, तब भी 1500 का ही था ये। एक बार वॉशरूम दिखा देता हूँ, और ट्रिपल ऑक्यूपेंसी में बात कर रहा हूँ, मील्स नहीं है इसमें। देखो सही है ना, सुबह तो हमने निकल ही जाना है। सही है भाई, चलो। बढ़िया बात यह है कि यहाँ पे स्विगी जोमेटो भी आता है। तो अभी उसी से देख रहे हैं, अगर कुछ आ जाए तो उसी से मंगा लेंगे। वैसे यहाँ भी है खाना, बट अगर आ जाता तो यार कुछ बैठते हैं थोड़ी देर। क्या चीज़? मुझे लग रहा है कि ऐसा बनता है। पिज्ज़ा नहीं है, ब्रेड स्टिक्स हैं। ब्रेड स्टिक है। अच्छा, तुमने कहीं मंगाई थी? चिली पनीर कैसा है? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अच्छा, वो तो बढ़िया है। पापड़ी चाट बहुत अच्छी। पापड़ी चाट, स्प्रिंग रोल भी बहुत बढ़िया है। स्प्रिंग रोल भी बहुत बढ़िया है भाई। पाव भाजी वगैरह भी हैं ये। दोनों पाव भाजी हैं। हाँ, ये क्या चीज़ है? ढोकला मंगाया था? ढोकला तो मैंने नहीं मंगाया था। ठीक है चलो, कॉम्प्लीमेंट्री। ये सही है भाई, स्विगी भी हो जाता है इधर। The next day. चलो भाई, सिया रिजॉर्ट से ऑल सेट टू चेक आउट, सामान रख दिया है। ब्रेकफास्ट वगैरह रास्ते में ही करेंगे, 9 बज गए हैं, निकलना है क्योंकि यहाँ से अपने को बांधवगढ़ के लिए अब लगेंगे यार 3-3.5 घंटे, और रास्ते में ब्रेकफास्ट करते चल लेंगे फटाफट। 3 बजे की अपनी सफारी है आज। तो सुबह से बता रही, तूने वो लगा लिया पीछे बेल्ट, अपने बेल्ट कह रहा हूँ। इतनी सीट, नहीं बैक रेस्ट यार। वो तो सुंदर है यार इन्होंने कहना सीन नहीं चलते ना। पापा निकल के कह रहे वरना बैम्बूज से बना रखे थे पिलर्स, पापा निकल कह रहे देख इन्होंने लगा रखे बम्बूज। ये दुकानें तो निकले तो थे लास्ट टाइम, है ना? हाँ, लास्ट टाइम में सारे अभी खुल रही थी, कोई कुछ कर रहा था। भाई हमारे को तो मज़ा आता है, इसीलिए ना हमने रात को स्टॉप ले लिया कि हमारा घूमना होता है, देखते हुए जाना था। वरना सब रास्ते ऐसे ही रात को निकल जाते हैं। अब देखते हुए तो जा रहे बड़ा हैं। सुंदर लगा। और सतना हमारे को पिछली बार ही बहुत अच्छा लगा था। कोई सतना से है बाय चांस तो बताना भाई। कल चित्रकूट भी थे हम लोग, चित्रकूट से भी मुझे मैसेज आते हैं लोगों के कई बार कि हम चित्रकूट से हैं। तो सतना से भी कोई हो तो ज़रूर बताना, क्योंकि भाई इतना प्यारा शहर है ना आपका, मज़ा आ जाता है घूम के। वो ट्रेन भी खड़ी है साइड में, भारतीय रेल। क्या बात। तो देखो यहाँ पे सीमेंट इतना ज़्यादा बनता है ना एमपी की तरफ। ये जो पूरी बेल्ट्स हैं, इससे पत्थर जाता है ऊपर टूट के, उसके बाद सीमेंट से आता है। जैसे मतलब ट्रैक समझ लो, जैसे ट्रेन चलती है ना, वैसे है ट्रॉली टाइप सीमेंट की। और ये अल्ट्राटेक वालों का पीछे पूरी वो भी आई थी, इनकी भी फैक्ट्री।
यहीं से सारा पत्थर तोड़ के सीमेंट बनता जाता है, पूरा जा रहा है। फिर बढ़िया यार, एमपी में घूमने में भी मज़ा आता है, जंगल भी रहता है ना, तो आसपास से देखो सारा, अल्ट्राटेक। तो अच्छा सा फील आती रहती है कि भाई हम जंगल के ही अंदर टाइप में ना घूम रहे हैं। ये बढ़िया बात है एमपी की एक। भाई साहब ये जगह देख रहे हो आप, वो देखो ट्रैक्टर नीचे वो सब नहा रहे हैं उसमें, पानी धोने की हो रही है। बस एकदम से पानी शुरू हो गया ना साइड से, कुछ वो भी नहीं है। ये आया बीच में इसका ये ले फोन, भाई, वाह भाई, ये अलग ये व्लॉगर बन जाते हैं ना कर बीच ले में, पहले अपना काम कर कि ले। मैं बनूंगा व्लॉगर। अब करना कुछ है नहीं इसका, मेरे बीच में डाल दिया उसको। चलना ये क्या है ये? पहले मैंने उठाया, तूने बाद में मुझे क्या देना जरा। कुछ क्या भी। बोला है? ये कैसी जगह है? बहुत जबरदस्त है ये फ्लाई। यशवी तो डर जाए इसमें, मैं सही बता रहा हूँ। यशवी तो डर जाएगी भाई इसमें। भाई तुम थोड़ा सा आगे करोगे, बीच में ही रुक गए हो जो। वाह सही है भाई तुम्हारा, ये तो कोई बहुत बड़ी है। बहुत बढ़िया। देखो ना इसमें ये दिखा क्या रहा है। चेतावनी लिखी हुई है? वर्तमान में ओ भाई, महानदी पुल कह रहा है कि पुल भैया ऐसा ही होने है के कारण भाई, पुल वो कह रहा है ऐसे ही है, देख लेना अपने हिसाब से तुम लोग। पुल देख लो इस नदी पे, इतनी बड़ी नदी के ऊपर भाई। यशवी तो यहाँ पर यशवी तो डर जाएगी। झुरझुरी हो जाती पूरी भाई। रिस्की है पुल तो बहुत ज्यादा, लिख के ही लगा रखा है क्या भाई अपने, देख लेना पुल क्षतिग्रस्त है। पूरा पानी ही पानी है। देख के। वेलकम टू बांधवगढ़ विद माइल चेजर्स, थर्ड टाइम। अभी भाई बफर में तो एंटर कर गए हैं बांधवगढ़ के, आधा घंटा लगेगा अपने रिजॉर्ट तक का। अपना वो मैं सब बता दूंगा रिजॉर्ट वगैरह का क्या है। मैं उसका ना एक अलग से व्लॉग भी बनाऊंगा आप लोगों के लिए, जिससे आपको पता चलेगा भाई यहाँ पर रहने की कौन सी जगहें कैसी हैं। तो मैं वो भी करता ही रहता हूँ बीच बीच में, आपको पता ही है। बट कितना ब्यूटीफुल लगता है एकदम, जंगल एंटर करते ही ना अलग ही माहौल हो जाता है, मूड ही बदल जाता है कि भाई जंगल आ गए हैं। भाई ये वाली जो रोड है कोर में से जा रही है अभी, और एक तरफ से जब बांधवगढ़ पहुंचते हो ना, जहाँ पे वो वाला फेमस पुल आता है जब मैं हमेशा बताता हूँ, जहाँ पे टाइगर साइटिंग ज़्यादा होती है, वो दूसरी तरफ है। वो उमरिया की तरफ से आते हैं ना, तब वो रोड आती है। बट ये हम दूसरी साइड से बांधवगढ़ पहुँच रहे हैं अब। हेलीपैड है, मैं तो उतर ही गया, ने कहा चल रिकॉर्ड करेंगे हेलीकॉप्टर उतरते हुए। फिर अभी धूल धूल हो जाएगी सारी। ये आया, जंगल मुड़ता आ रहा था, पूरी धूल हो जाएगी अभी। वाह, ये पहली बार देखा है मैंने ऐसे। मजा आया। चलो, और एकदम उसी टाइम मोमेंट आ गया जब हम आ ही रहे थे, मैंने एकदम रोड से अंदर करी गाड़ी कि चलो। कोई सेलिब्रिटी है ये ना, वेट कर लो कौन है, देख तो ले। हाँ, कौन है? कोई सेलिब्रिटी है? तो मुझे क्या लेना देना कौन उससे? है? देखने तो दे यार, कौन आया? इन्हें सेलिब्रिटी देखना है इन्हें। मेरे को नहीं देखना, मेरी जिंदगी मैंने बहुत देखी हुई है ऐसे सेलिब्रिटी। हाँ, तो फिर बन क्यों रहे हो? मैं वैसे कह रहा हूँ, देखो कौन मिनिस्टर है, कौन है। कोई भी नहीं है, पायलट खुद ही मजे ले रहा था। नहीं ऐसे कोई नहीं। नहीं ऐसा हो नहीं सकता। भाई मेन रोड से हम राइट अंदर कटे हैं। जैसे हमारा जो आपने देखा होगा पहले के मेरे वीडियोस में, हम बुंदेला रुकते हैं, ये वही रोड है बुंदेला जाने वाली ही। बट बुंदेला के लिए आगे से हम राइट हो जाते हैं। बट आज हम वहाँ पे नहीं जा रहे हैं, हमारा है ऑलिव होटल्स एंड रिजॉर्ट्स, और वहाँ पे जाना तो वो सीधा ही जाएगा यहाँ से। बाकी यार अब देखो पहुँच तो हम गए ही हैं। मैं सोच रहा हूँ ये वाला व्लॉग अब एंड करते हैं, क्योंकि जर्नी वाला व्लॉग यहाँ एंड होता है। होटल का मैं अलग से बनाऊंगा, तो इसलिए इसमें डालने का फ़ायदा नहीं है। और अभी सफारी भी है, तो सफारी का तो ऑब्वियसली अलग व्लॉग ही रहेगा। बट भाई मज़ा तो ज़रूर आया होगा हमारी जर्नी में, मैं बीच बीच में आपको दिखाता रहता हूँ। आया है तो लाइक ज़रूर करने हैं वीडियो, कमेंट्स करते रहो बढ़िया बढ़िया। अब तो भाई 3 तो हम आ ही गए हैं, जल्दी बाकी भी हो ही जाएगा सीन है ना। तो चलो, आप है तो हमें, आप नहीं तो हम। कुछ भी नहीं बोला कुछ ने कुछ तो बोला, इसलिए मैं ये डायलॉग रखा हुआ है मैंने कि कोई कुछ बोल दे। चलो भाई, बांधवगढ़ के आपको मिलते हैं अब सफारी पर।